जैसे गंतुम रूप बना, गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर गंतुम रूप बना जिसका अर्थ हुआ जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार नम धातु जिसका अर्थ होता है प्रणाम करना, अगर इसमें हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका रूप बनता है नंतुम। नंतुम का अर्थ हो गया प्रणाम करने के लिए या नमस्कार करने के लिए। उसके बाद है हन धातु, टू किल, जान से मारना, हत्या करना, हन धातु। हन धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हंतुम रूप बनता है। जिसका अर्थ होता है मारने के लिए। मारना मीन्स पीटना नहीं, जान से मारना, मारने के लिए। उसके बाद है दा धातु। दा का अर्थ होता है देना। इस धातु से भी आप पूर्व परिचित हैं। दा धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये रूप बनता है दातुम। दातुम रूप बना। दा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर दातुम का अर्थ हुआ देने के लिए। उसके बाद है पा धातु। पा धातु का अर्थ होता है टू ड्रिंक, पानी पीना, पीना। तो पा धातु में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका रूप बनता है पातुम। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे आस्था धातु है जिसका अर्थ होता है टू स्टे, ठहरना। आस्था धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो आस्थातुम बन जाता है। घ्रा धातु है जिसका अर्थ होता है टू स्मेल, सूंघना। घ्रा में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो घ्रातुम हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रत्यय हैं, बहुत सारे धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं हैं जिसमें तुमुन प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो इस तरह के रूप बनते हैं। अब हम कुछ अभ्यास के लिए उदाहरण के तौर पर आपसे हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे त्वम किंचित डैश, त्वम किंचित डैश उदितः इव प्रतीयसे। इसमें वच धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। ध्यान देंगे बहुत सारी धातुओं का हमने यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया है। इसके लिए आपके पास संस्कृत व्याकरण की सहचर आदि किताबें होंगी,
उसको भी आप उसकी मदद दे सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब वच धातु में आपको तुमुन प्रत्यय जोड़ना है। तो जैसे पच धातु में आपने तुमुन प्रत्यय जोड़ा था तो पक्तुम रूप बना था, पच का पक हो गया था। उसी तरह से वच धातु है, इसमें यदि हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका रूप बन जाएगा वक्तुम। वक्तुम उद्यतः इव प्रत्यय से भरतः रामम रामम डैश रामम डैश वनम गच्छति। अब इसमें थोड़ा लंबा सा दिया हुआ है, प्रति, दो उपसर्ग इसमें आ गए, आ जोड़ नी धातु है, जोड़ तुमुन, ऐसा भी आपको मिल सकता है। यहां दो दो उपसर्ग लगे हैं, इसके पहले नी धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अब इसको कुछ संधि का नियम भी लगाना पड़ेगा। और नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नी धातु का अर्थ होता है ले जाना। और प्रति और आपसर्ग उपसर्ग लग गया, प्रति और आ, तो इसका मतलब हो जाएगा लौटाना। प्रति जोड़ आ जोड़ नी जोड़ तुमुन, तो इसका रूप बन जाएगा प्रत्यानेतुम। सिर्फ नी जोड़ तुमुन रहता तो नी जोड़ तुमुन सिर्फ रहता तो नेतुम बनता, लेकिन उसमें प्रति और आ उपसर्ग लग गया। प्रत्यानेतुम मीन्स लौटाने के लिए, प्रत्यानेतुम का अर्थ होता है लौटाने के लिए। भरता रामम प्रत्यानेतुम वनम गच्छति, भरत राम को लौटाने के लिए बन जाता है। इस तरह से मुनयः ईश्वर कृपाम, मुनयः ईश्वर कृपाम डैश उद्यता सन्ति। उद्यता संति। अब इसमें भरना है अनु जोड़ भू जोड़ तुमुन, अब इसको जोड़ना है हमें। भू में सिर्फ तुमुन जोड़ना होता तो भवितुम रूप बनता, लेकिन उसमें अनु उपसर्ग भी लग गया है। अनुभवितुम माने अनुभव करने के लिए। मुनि लोग ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए उद्यता संति, उद्यत हैं, तैयार हैं। तो अनुभवितुम अनुभव करने के लिए तैयार हैं। सह इस बंदनाम,
स इस बंधनम डैश तत्परो वर्तते, डैश तत्परो वर्तते, इसमें गए युड़तुमुन है, इसका हो जाएगा गातुम, गाने के लिए। वह ईश्वर की वंदना गाने के लिए तत्पर है, तैयार है। इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। अन्यम अपि वरम, अन्यम अपि वरम वरम अन्यम अपि वरम डैश इच्छामि, इच्छामि यहां पर धातु है ह्री, जोड़ तुमुन, ह्री जोड़ तुमुन, जैसे क्री जोड़ तुमुन जोड़ने पर कर्तुम बना था, क में भी री की मात्रा है और यहाँ ह्री में भी री की मात्रा है। ह्री में तुमुन जोड़ दिया गया तो बन गया हरतुम। अन्यम अपि वरम हरतुम इच्छामि, मैं दूसरा भी वर लेना चाहता हूं। इस तरह से हम आपको कुछ तुमुन प्रत्यय से संबंधित भरने के लिए कहीं जोड़कर कहीं अलग करके आपको गृह कार्य दे रहे हैं, जिसे आप पूरा करेंगे और जहां भी कोई समस्या आए कॉल करके हमसे समझ लेंगे। तो इस होमवर्क को आपको हम भेज रहे हैं इसके साथ साथ, और उसे आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।